बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं अपने पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे है हमारे पास, जैसे आप लोगों ने पहले जितने भी आपने अभी तक कंसेप्ट कर लिए हैं उन्हीं सब पे बेस्ड अब हम लोग दूसरे क्वेश्चंस और अटेम्प्ट कर रहे हैं, जिससे थोड़ी सी हमें क्लैरिटी और ज्यादा मिल जाए। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं बेटा, जिससे कि आपको डिस्काउंट के बारे में मैंने कंसेप्ट समझा दिया कि डिस्काउंट बेटा ऐसा होता है, इसमें हम लोग ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करते हैं। बट सम टाइम क्या होता है कि क्वेश्चन ना आपके पास थोड़े से मॉडिफाई होके आते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया कैश डिस्काउंट तब मिलेगा जब आपने सामने वाले को पेमेंट की है। आपने अगर मान के चलिए सामान लिया और पेमेंट करिए तो आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। बट यहाँ पे एक थोड़ा सा कैच आ जाता है। वो सिंपल सा कैच क्या है बेटा कि क्वेश्चन ये बोल दे, जो सामान को सेल कर रहा है उसने एक कंडीशन रखी है, अगर मुझे आप एक हफ्ते के अंदर पेमेंट करते हो तो मैं आपको इतना परसेंट डिस्काउंट दूंगा, अगर इसके बाद आप पेमेंट करते हो तो मैं आपको इतना परसेंट डिस्काउंट दूंगा, और अगर इतने समय तक आपने पेमेंट कर दी तो इतना डिस्काउंट दूंगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपकी कंडीशंस चेंज हो जाती हैं। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन अब हमारी बुक्स के अंदर आते हैं। पहले नहीं थे ऐसे क्वेश्चन, नॉर्मली होते थे क्वेश्चन। अब थोड़े बहुत क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफाई किया जाता है, ताकि हम लोग बच्चे को करंट सिनेरियो से कनेक्ट कर सके कि अच्छा ये सब चीजें भी होती हैं बेटा। जैसे कि आप Amazon फ्लिपकार्ट पे आप सबने देखा ही होगा, अगर आप तुरंत पेमेंट करते हो तो आपको वो लोग कैश डिस्काउंट अलाउ करते हैं। देखा हो आप लोगों ने। आप जैसे अगर कोई भी सामान बाय करते हो, साथ में उसके प्राइस साथ एक साथ में लिखा होता है कि अगर आप एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक या फिर जो भी मतलब अदर बैंक है उनका नाम लेकर के कि मतलब वो बैंक्स हैं, उनमें अगर आपने अभी पेमेंट किया आपको 10%, 5%, 7.5% एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन तुरंत पेमेंट करने पे। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी मंगाओगे तो पेमेंट नहीं मिलेगी, तो सॉरी, तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो बता देते हैं पहले आपको। तो मैं उन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं, जिससे जो हमारी क्लैरिटी है थोड़ी सी और इनहांस हो जाए, थोड़ा सा और चीजें हमें समझ में आए बच्चे। ठीक है, यस सर, ओके। तो जरा ध्यान देना बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ निधि अप्रैल 2025। ठीक है, हमें क्या क्या लिख के दे रहा है बेटा क्वेश्चन में? निधि इंट्रोड्यूस कैपिटल टू स्टार्ट अ बिजनेस इन कैश इज 40,000। कितने रुपए का बिजनेस स्टार्ट हो रहा है बेटा हमारे पास? ये हो रहा है 40,000 स्टार्ट हो रहा है। ओके, ये कितने स्टार्ट हो रहा है? 40,000 स्टार्ट हो रहा है। तो 40,000 से हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया। चलो समझ में आता है वाला। तो ये तो नॉर्मल एंट्री है, ये सब आपने पढ़ रखी है बेटा। ठीक है, तो मैं हैंड टू हैंड इसको जर्नल एंट्री को पास कर देता हूं यहाँ पे। तो जरा ध्यान देना बेटा आप लोग मेरी बात पे, जर्नल एंट्री को हम साथ साथ यहाँ पे पास कर दे रहे हैं बेटा। वन मिनट बेटा, बस अभी हम लोग क्वेश्चंस को करने वाले हैं। एक छोटा सा यहाँ पे मेरे को चेंजेस करने थे, तो मैंने चेंजेस कर दिए। अब जरा ध्यान देना बेटा, जैसे पहली पहले आपकी जो एंट्री उठ के आई है वो है कैश, आपने निधि ने बिजनेस स्टार्ट किया है 40,000 रुपए से। तो हम यहाँ पे सिंपल लिखने वाले हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, नरेशन में लिखेंगे, नरेशन में लिखने वाले बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, और अमाउंट लिख देंगे यहाँ बेटा हम लोग 40,000 रुपीज। कितना लिख देंगे? 40,000 रुपीज का यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। यस और नो? यस सर, ओके। ओके, ये 40,000 रुपए का आपने यहाँ पे अमाउंट मेंशन कर दिया। जर्नल एंट्री आपकी क्लियर हो गई बेटा। ठीक है, ठीक है सर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे, परचेज गुड्स एंड पेड कैश। मैं बेटा क्या कर रहा हूँ, साथ साथ ट्रांजेक्शन को पढ़ रहा हूँ और फिर सीधा आपको उसकी जर्नल एंट्री पास कर दे रहा हूँ। मैं प्रॉपर क्वेश्चन पढ़ूंगा तो उसमें भी टाइम जाएगा जाएगा बेटा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़ के जर्नल एंट्री पास। ठीक है, ओके सर। परचेज गुड्स एंड पेड कैश, परचेज गुड्स एंड पेड कैश, आपने सामान खरीदा और तुरंत आपने पैसे दे दिए, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी बेटा इसकी? परचेज अकाउंट डेबिट, और जो आपने पेमेंट की हो कैश में किया, कैसे किया? कैश में। बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज्ड। ठीक है, अमाउंट, अमाउंट देख लेते हैं हम लोग। अमाउंट है बेटा इसका आपका कितने रुपए दे रखा है? 25,000 रुपीज। कितना है? 25,000 रुपीज। ओके, तो मैं यहाँ पे 25,000 मेंशन कर देता हूं। ओके सर, ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या,
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है। अब जो बात मैं कर रहा था अभी आपसे वही बात यहाँ पे ट्रांजेक्शन में आ गई। तो ऐसा नहीं होगा कि जैसे मैं आपको कुछ स्पेशल एंट्रीज बताता हूँ, स्पेसिफिक एंट्रीज बताता हूँ, तो आप सोचेंगे कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन में उठ के आएंगी। वो क्वेश्चन का ना, मतलब सपोज कीजिए आपको 5 दे रखी है ट्रांजेक्शन, उन 5 ट्रांजेक्शन में 2 ट्रांजेक्शन ऐसे होंगे जो स्पेशल होंगे। ऐसा नहीं कि सबके सभी बेटा आपकी ट्रांजेक्शन स्पेशल ट्रांजेक्शन होंगी, कुछ होती हैं, कुछ आपके मतलब नॉर्मल है। जैसे पहले बिजनेस स्टार्टेड, ये सबको बताया बेटा, सबने बच्चों ने अच्छे से सीख रखी है और मेरे को लगता है कि आपको रट भी चुकी होगी अब ये। ठीक है, तो अब ये थोड़ी आपके लिए स्पेशल एंट्री आ रही है बेटा। ठीक, ओके सर। तो परचेज गुड्स 2 लाख रुपीज, लेट्स ट्रेड डिस्काउंट 10%, ट्रेड डिस्काउंट 10% फ्रॉम प्रभात इलेक्ट्रॉनिक्स। ध्यान रखना नाम को बेटा, प्रभात इलेक्ट्रॉनिक्स से हमने सामान खरीदा है और ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है 2 लाख पे 10%। 2 लाख का मैंने आपको निकालना सिखाया था, 2 लाख का 10% कितना होता है? यस सर, वेरी गुड। कितना बताया आप लोगों ने मुझे? 20,000 रुपए। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, 20,000 रुपए का है 10%। ठीक है, आगे लिखा है 20,000 रुपए है, 10% डिस्काउंट हमें 2 लाख के ऊपर। टर्म्स क्या है बेटा? इफ पेमेंट इज मेड विद इन 10 डेज, अगर 10 दिन के भीतर, 10 दिन के अंदर अंदर आपने मुझे 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दी, तो मैं आपको कैश डिस्काउंट अलाउड होगा। कितना होगा कैश डिस्काउंट अलाउड? इज 5%। अगर आपने नेक्स्ट 20 डेज में पेमेंट किया, मतलब 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद और 20 दिन के अंदर अंदर, मतलब टोटल 20 दिन के अंदर, जो परचेजिंग डेट से लेके 20 दिन के अंदर अंदर, 10 दिन के बाद अगर आपने पेमेंट किया तो 2% में आपको क्या डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब 5% भी है और 2% भी है, दो आपके पास सिनेरियो देती है उसने। ठीक है, तो अब पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब देखो क्वेश्चन सेकंड के अंदर, सेकंड अप्रैल में हमें ये नहीं बताया कि पेमेंट हुई या नहीं हुई है। तो सेकंड अप्रैल को पेमेंट हुई नहीं है, इट मीन जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो उधार पे हुआ। किस पे हुआ है? उधार पे। हमने सामान खरीदा है किससे? प्रभात इलेक्ट्रॉनिक से, प्रभात इलेक्ट्रॉनिक से। ठीक है, तो गारंटी पास करते हैं हम लोग। गारंटी से पहले उसका लॉजिक भी समझ लीजिए बेटा, मैं वर्किंग भी कर देता हूँ यहाँ पे। वर्किंग कैसी है? बड़ी सिंपल सी वर्किंग है बेटा, कि जो लिस्ट प्राइस है वो कितना है बेटा? 2 लाख है। उसमें से माइनस कर दो आप ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, तो ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा 20,000। अमाउंट कितना आ जाएगा? 180। कितना आ जाएगा? 180। सिंपल सिंपल है। यस सर। चलिए, तो अब हम इसका ट्रांजेक्शन को फटाफट से यहाँ पे रिकॉर्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग क्या? परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रभात इलेक्ट्रॉनिक्स, बीइंग गुड्स परचेज्ड। ठीक है, अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 180। कितना आ जाएगा? 180, 1,80,000, 1,80,000। मेरी बात यहाँ तक क्लियर आप सबको? यस सर। तो मैंने तीन तीन ट्रांजेक्शन पास किए, आप सबको समझ में आए होंगे मुझे उम्मीद है बेटा। यस सर, समझ में आ गए। तो 3 ट्रांजेक्शन हो गए। अब जो ये मैंने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया यहाँ पे, जो मैंने परचेज का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया 2 अप्रैल को, ये क्रेडिट का ट्रांजेक्शन है और ये भी 1 अप्रैल है, ये भी 1 अप्रैल है। ठीक है, दोनों की डेट मैंने लिख दी यहाँ पे ये। अब हम चलते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन की तरफ। थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या लिखा हुआ है? 2 अप्रैल को क्या लिखा हुआ है? इशू चेक एज एडवांस फॉर गुड्स। आपने 2 अप्रैल को क्या किया? चेक एडवांस में दे दिया किसी को, आपने गुड्स वगैरह खरीदने के लिए। इशू चेक एज एडवांस फॉर गुड्स। ठीक है, आपने इशू किया। इशू का मतलब आपको पता होगा बच्चे कि इशू मींस होता है आप किसी को पेमेंट करना चाहते हो, आप किसी को पेमेंट देना चाहते हो। तो आपने पेमेंट के लिए चेक इशू किया है। ओके, कितने रुपए का आपने चेक इशू किया है? 50,000 रुपए का। कितने का? 50,000 रुपीज का आपने चेक इशू किया है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखने वाला हूं? परचेज, परचेज के नाम से लिखूंगा। लेकिन परचेज तो हमने अभी की नहीं बेटा, हमने सिर्फ एडवांस में, एडवांस में हम लोगों ने पेमेंट किया। तो मैं इसको क्या रिकॉर्ड करूं? तो मैं इसको लिखूंगा एडवांस फॉर परचेज, या फिर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग परचेज ब्रैकेट में लिख सकते हैं प्रीपेड। ये सभी आपके लिए एसेट्स है, क्योंकि अभी आपने गुड्स खरीदे नहीं है, तो आपके लिए खर्चा नहीं है बेटा। ये अभी आपके लिए क्या है? एसेट्स है। बेसिकली क्या है? एसेट्स है। इसको आप लोग प्रीपेड के नाम से भी रिकॉर्ड कर सकते हो, इसको आप लोग एडवांस पेड फॉर परचेज के नाम से भी रिकॉर्ड कर सकते हो, टू कैश, टू कैश। क्योंकि कैश या बैंक होगा सर? इसमें बैंक होगा क्योंकि आपने यहाँ पे पढ़ा है चेक। क्या पढ़ा आपने यहाँ पे? चेक। कैश नहीं होगा, क्या होगा? चेक होगा। ये मेरी बात क्लियर बेटा? यस सर, आपने चेक किसी को इशू किया है फॉर परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, तो 2 अप्रैल है,
एडवांस पेमेंट फॉर परचेजेस अमाउंट इज 50,000 to bank being payment made in advance for purchase। बस आपको इतना लिख करके यहीं पे छोड़ देंगे आप लोग बेटा, ठीक है। यस सर, ये आपकी होगी 2 अप्रैल की एंट्री बेटा। अब चलते हैं हम लोग 2 अप्रैल के बाद हमारे पास आता है, ये भी हो गया ट्रांजेक्शन, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब 3 अप्रैल में, 3 अप्रैल को लिखा हुआ बेटा क्या, परचेज गुड्स 2 लाख रुपीज, यहां भी 2 लाख, यहां भी 2 लाख है। ट्रेड डिस्काउंट इस बार कितना परसेंट है बेटा, 25% है, ध्यान रखना कितना परसेंट है, 25% है, ओके। एंड पेड इमीडिएटली अवेलिंग कैश डिस्काउंट 2%, अवेलिंग कैश डिस्काउंट 2%, आपको 2% का डिस्काउंट वहां से मिलेगा, ठीक है। पेमेंट मेड बाय बैंक ड्राफ्ट, आपने बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट की, देखो 2 टाइप से होता है, एक तो होता है कैश से पेमेंट कर दिया आपने, ठीक है, वो कैश के नाम से आएगा, एक होता है बैंक से, आपने चेक से पेमेंट कर दी। अब यहाँ पे कंडीशन है बैंक ड्राफ्ट। सर बैंक ड्राफ्ट में और चेक में क्या डिफरेंस है? बैंक ड्राफ्ट बेसिकली क्या होता है, देखो चेक जो है बेटा, चेक आप अपने घर में, ऑफिस में, कंपनी में, कहीं पे बैठ करके उसे आप काट सकते हो। काटने का मीन्स क्या है कि आप उसे फिल करके साइन करके दे सकते हो सामने वाली पार्टी को। बट बैंक ड्राफ्ट जो है वो बैंक वाले ही बनाते हैं, उसको बनाने का जो है परमिशन वो बैंक वालों को ही है, वो बैंक वाले ही बनाएंगे। और बैंक वाले किस कंडीशन, चेक आप जब बनाओगे तो चेक बनाने के साथ एक कंडीशन है, चेक बनाने के साथ एक कंडीशन है। चेक क्या है, आप खुद बनाओगे और आपके अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है, हैं या नहीं है, ज्यादा है कम है वो मैटर नहीं करता, आप चेक काट के दे दो। लेकिन जब ड्राफ्ट बनेगा बच्चे, तो ड्राफ्ट बनाने की कंडीशन ही यही है कि आप उतने का ही ड्राफ्ट बना सकते हो जितना आपके पास बैलेंस है, ठीक है। मेरी बात समझ में आए कुछ? अगर लेट से आपने, अगर मान के चलिए बैंक ड्राफ्ट बनाना है 2 लाख रुपए का, तो आपके अकाउंट में 2 लाख होने चाहिए, मिनिमम 2 लाख होने चाहिए। और चार्जेस, बैंक जो आपने ड्राफ्ट बनाना जितने का प्लस चार्जेस, ये दोनों आपके अकाउंट में होने चाहिए, तो ही आपका बैंक ड्राफ्ट बन पाएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो बैंक ड्राफ्ट बनाया गया जिसकी वजह से अब जब बैंक वाले बैंक ड्राफ्ट बनाएंगे तो उनकी प्रिंटिंग कॉस्ट एक्सेट्रा कुछ थोड़ा बहुत चार्जेस लग जाते हैं, तो वो चार्जेस भी काटते हैं उसके। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपने गुड्स परचेज किए लेकिन पेमेंट जो की है आपने वो पेमेंट मेड इमीडिएटली, अभी के अभी पेमेंट किए, लेकिन अवेलिंग कैश डिस्काउंट 2% के लिए, एंड पेमेंट मेड बाय बैंक ड्राफ्ट, आपने बैंक ड्राफ्ट से किया, ना कि बैंक चेक से पेमेंट किया आपने। तो ध्यान रखना, जब भी आप बैंक से पेमेंट, बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट कर रहे हो तो आपको बैंक ही लिखना है, आपको यहाँ पे क्रेडिट जो करना है वो बैंक ही करना है, बट सर्टेन कंडीशन के साथ। जब आप बैंक ड्राफ्ट बनाओगे तो बैंक वाले कुछ चार्जेस काटेंगे, मैंने अभी बताया आपको, बैंक वाले एक चार्जेस लेते हैं जिसको हम लोग बैंक चार्ज कहते हैं, जिसको हम लोग बैंक चार्ज कहते हैं। बैंक चार्जेस का मतलब आपके बिजनेस के लिए क्या है, वो खर्चा है, हमारे बिजनेस के लिए क्या है, वो खर्चा है, हमारे बिजनेस के लिए क्या है बेटा, वो खर्चा है, उसे हम खर्चे के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे। तो बैंक चार्जेस क्या है, बेसिकली हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो ये हो जाएंगे डेबिट, क्या हो जाएंगे, डेबिट। परचेज क्या है, डेबिट, क्योंकि आपने सामान खरीदा है, ठीक है, आपके पास से पेमेंट जा रही है, तो बैंक क्या होगा, क्रेडिट। मेरी बात क्लियर है? यस सर। तो सर इसका मतलब जनरली आप जो बताना चाहते हो वो हमें समझ में आ रही है, परचेज अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक। बैंक में जो अमाउंट आएगा वो परचेजेस का भी आएगा प्लस बैंक चार्ज का भी आएगा। बिल्कुल, वेरी वेरी गुड बेटा। अब जरा हम उसके पहले एक कैलकुलेशन भी करेंगे, क्योंकि आपको बताया गया कि 2 लाख रुपए का आपके पास क्या है बेटा, 2 लाख रुपए का आपने सामान खरीदा, 25% आपने उसमें डिस्काउंट भी दिया, उसमें आपने डिस्काउंट भी दिया बेटा। मेरी बातें क्लियर है? यस सर, ओके। चलिए यहाँ पे हम उसको लिखते हैं बेटा, लिखने के साथ साथ पहले मैं उसकी कैलकुलेशन को भी समझा देता हूं। तो पहले उसका लिस्ट प्राइस क्या है बच्चे, 2 लाख। कितने परसेंट से आपका ट्रेड डिस्काउंट है सर, 25% से। तो 2 लाख का 25% कितना होता है बेटा सर, 50,000। 2 लाख रुपए का 25% होता है बच्चे, 2 लाख रुपए का 25% होता है बेटा, 25% कितना होगा, 50,000। कितना होगा, 50,000, इट्स 50,000, ओके। तो 50,000 आपका यहाँ पे मैंने लिखा है इस तरीके से, ठीक है बच्चे, मैंने कैलकुलेशन करके दिखा दिया आपको। अब आपका जो अमाउंट आ रहा है, बेसिकली परचेज कितने का किया आपने, 1.5 लाख का किया है, ठीक है। साथ साथ उसने बताया 1.5 लाख का सामान लिया आपने,
तो आपके बैंक चार्जेस लग गए 200 रुपीज। कितने लग गए? 200 रुपए के। तो कुल मिला के आपने जो सामान खरीदा है बेसिकली, वो सामान कितने का हो गया आपका? आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं बेटा हम लोग, तो ये हो जाएंगे 1,50,200। 1,50,200। मेरी बात यहां तक क्लियर है? यस सर, समझ में आ गया? यस सर, ओके। अब बस इसकी हम लोग जनरेटरी पास कर देते हैं यहाँ पे। तो मैं सिंपल सिंपल क्या लिखने वाला हूं? परचेज अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, यहां पे सिंपल सिंपल आएगा टू के बाद बैंक। तो आपने जो 1.5 लाख का सामान लिया है प्लस 200 रुपए का आपने बैंक चार्जेस दिए हैं, तो कुल मिला के जो आपका सामान का टोटल बना है ये परचेजेस गई हैं बेटा 1.5 लाख रुपए की, ओके। एंड 200 रुपए का हो गया आपका बैंक चार्ज। बैंक गुड्स परचेज। डन है यहां तक बेटा? मेरी बात समझ आप सबको आई है? बिल्कुल सर, समझ में आ गई है। थैंक यू, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा, क्या? सोल्ड गुड्स फॉर कैश अमाउंट इज 2150। अमाउंट इज 2150। आपने सामान बेचा है कैश में 2150 का। सिंपल सिंपल इसकी जनरेटरी बेटा हम लोग लेते हैं यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अमाउंट कितना है? 21,500। टू वन बीइंग गुड सोल्ड। मेरी बातें कुछ आप सबको समझ में आई बेटा यहां तक? यस सर, ये बात भी क्लियर है? क्लियर है बेटा, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा क्या अपने अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। अमाउंट पेड टू प्रभात इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन अकाउंट। प्रभात इलेक्ट्रॉनिक का जो अमाउंट बनता था उसमें से आप लोग उसे कितना पे कर रहे हो? 1 लाख, सॉरी 1 लाख रुपए आप उसको पे कर दे रहे हो। लेकिन प्रभात इलेक्ट्रॉनिक्स की जो हमने पहली जनरेटिव पास की थी यहाँ पे, ये है प्रभात इलेक्ट्रॉनिक्स। आपने कितना सामान लिया था? 180 का। उसमें से आप कितनी पेमेंट कर रहे हो उसे? 1 लाख रुपीज की आप उसे पेमेंट कर रहे हो। लेकिन हमारे साथ अब जरा ध्यान देना बेटा, एक कंडीशन थी। उसने क्या लिखा था यहाँ पे कि जो भी आप पेमेंट कर रहे हो, अगर आपने तुरंत पेमेंट 7 दिन के अंदर आपने पेमेंट कर दी, सॉरी 10 डेज के अंदर आपने पेमेंट कर दी, तो आपको यहाँ पे कैश डिस्काउंट मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? कैश डिस्काउंट मिलने वाला है। कितना मिलेगा यहाँ पे कैश डिस्काउंट? ये है बेटा आपका 5%। कितने से मिलने वाला है? 5% से मिलने वाला है। मेरी बात यहां तक क्लियर है? यस सर। तो 5% से उसे आप कैश डिस्काउंट अलाउ कर दो, ठीक है। रीजन क्या है? उसने 2 को सामान खरीदा और 5 को पेमेंट कर रहा है, तो 3 दिन के अंदर पेमेंट कर रहा हो तो उसे 5% डिस्काउंट एलिजिबल है, उसको मिलेगा डिस्काउंट यहाँ पे, ठीक है? ठीक है, यस सर, ओके। तो सामान कितने का बेचा था उसने? 1,80,000 का। मैं दोबारा से आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं बेटा। लिस्ट प्राइस कितने की थी? 2 लाख रुपए की थी। उसमें से ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, तो कितना हो जाएगा ये? 20,000। आपके पास अमाउंट कितना आ गया? 1,80,000। उसमें से लिखा हुआ है क्या? आप उसे तुरंत पेमेंट कर रहे हो कितने रुपए की? 1 लाख रुपीज की। सिर्फ कितने कर रहे हो? 1 लाख रुपीज की। इसका मतलब एक बात तो क्लियर होगी कि ये अमाउंट अपने 2 पार्टों में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। 1 लाख की आप उसे पेमेंट कर रहे हो, और ये कितना आ जाएगा? सर ये आ जाएगा 80,000, ठीक है। जब उसे 1 लाख रुपए की अभी पेमेंट कर रहे हो, तो वो कह रहा है मैं आपको इस पे कैश डिस्काउंट अलाउ करूंगा एट द रेट 5% से। कितने से? 5%। तो 5% कितना होता है? 5,000। तो आपको नेट नेट कितनी पेमेंट बन गई? 95,000। कितनी बन गई? 95,000। तो उसे आप 95,000 अभी के अभी पे कर दो। 95,000 उसे आप अभी के अभी पे कर दो, ठीक है। तो हम उसे 95,000 पे कर रहे हैं। तो मैं लिखने वाला यहाँ पे प्रभात इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे आएगा पूरा 1 लाख। कितना है बच्चे? 1 लाख, ओके सर। यहां पे आएगा कैश एंड डिस्काउंट रिसीव, एंड डिस्काउंट रिसीव। तो आपके पास डिस्काउंट है 95,000,
डिस्काउंट बोल रहा हूं, आपने पेमेंट किया 95,000 की एंड डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ 5,000 का। बीइंग अमाउंट पेड टू प्रभात इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है बच्चे, यस सर, ये आपने पेमेंट कर दिया। यहाँ पे आपने क्या किया बेटा, इस ट्रांजेक्शन को आपने रिकॉर्ड कर दिया है, क्योंकि आप प्रभात इलेक्ट्रॉनिक्स को 1 लाख रुपीज की पेमेंट कर रहे हो, जिसमें 5,000 आपको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, और उसे हम नेट नेट कैश कितना पे कर रहे हैं 95,000। ठीक है, 1,05,000 में से माइनस हो जाएंगे, 95,000 से आप पेमेंट कर दोगे। मेरी बातें क्लियर है? यस सर, समझ में आई बेटा बातें? यस सर, ओके, धन्यवाद। तो ये हमारे पास हो जाते हैं बेटा ट्रांजेक्शन यहाँ वाले फिनिश। अब हम चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी देखो प्रभात इलेक्ट्रॉनिक्स का 80,000 बाकी है। ठीक है सर, अगर क्वेश्चन में बताया ना हो तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे क्वेश्चन पर, लेकिन क्वेश्चन अभी कंटिन्यू कर रहा है अपने आपको। ठीक है बेटा, 7 अप्रैल को क्या होता है यहाँ पे, अब सोल्ड गुड्स टू मोहित ऑन टर्म्स। अब हम सामान को बेच रहे हैं बेटा ऑन टर्म्स, किस टर्म्स पे, कैश डिस्काउंट 5% इफ पेमेंट कब हो जाए, 7 दिन के अंदर। तो आपको सामान जो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5% का कैश डिस्काउंट मिल जाएगा अगर 7 दिन के अंदर पेमेंट दे दी। 2% अगर 30 अप्रैल तक, ठीक है, आज 7 तारीख है, और 7 दिन के अंदर मतलब 14 अप्रैल तक अगर आपने पेमेंट कर दी, तो आपको जो है उस पर कितना परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, 5% मिल जाएगा। बट अगर मान के चलिए आपने मंथ एंड तक पेमेंट की, 30 अप्रैल तक आपने पेमेंट की है, तो आपको सिर्फ उसमें 2% का डिस्काउंट मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर दिया है। ठीक है, सामान कितने का बेचा हमने मोहित को बेटा, यहाँ पे तो सामान बेचा है 20,000 रुपए का। कितना बेचा है, 20,000 का सामान उसे आपने बेचा है। ठीक है यहाँ तक? यस सर। क्वेश्चन में कुछ और तो नहीं बताया कि अभी पेमेंट रिसीव हो रही है। आप देख लीजिए इस वाली हेडिंग को, कुछ नहीं बोला इसमें कि पेमेंट अब रिसीव हुई है। हम मान के चलेंगे कि ये ट्रांजेक्शन उधार में हुई है, किसमें हुई है, क्रेडिट में हुई है। ठीक है, यस सर। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग क्या, मोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहित। यस सर, ओके बच्चे। क्वेश्चन में कोई ट्रेड डिस्काउंट तो नहीं था बेटा, आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। कोई ट्रेड डिस्काउंट तो नहीं है क्वेश्चन में, नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, कैश डिस्काउंट है अगर 7 दिन के अंदर आपने पेमेंट कर दी तो, और अगर आपने थोड़े दिन के बाद और पेमेंट की तो फिर आपको 2% मतलब डिस्काउंट कम हो जाएगा। 100 की सीधी बात। कैश डिस्काउंट का मतलब ही क्या होता है, आप तुरंत पेमेंट करो। ठीक है, वो इमीडिएट पेमेंट के लिए होता है, ताकि आपसे पेमेंट तुरंत ली जा सके बेटा। ठीक है, यस सर। क्योंकि बिजनेस बेटा जो चलते हैं बेटा बेसिकली कैश पे चलता है बेटा। अगर आप सपोज कीजिए मेरे पास ये सामान मैं बेचता हूं बेटा, यहाँ पे सपोज मैं माउस वगैरह सेल करता हूं, तो मैंने माउस को सेल कर दिया, ठीक है, तो मैंने एक सामान बेच दिया। अगर मेरे पास पेमेंट आ गई तो मैं उसमें से अपना मार्जिन, अपना प्रॉफिट साइड करके उस कॉस्ट से एक नया माउस लेके आऊंगा, शॉप पे रख दूंगा, फिर वो दोबारा से रीसेल हो जाएगा। तो मेरी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो बनी रहेगी। बट ये सामान लेके आया मैं और मैंने बेच दिया, बट पैसे मिलेंगे मुझे 2 महीने बाद। तो 2 महीने तक तो मेरे पास ये सामान दोबारा नहीं आ पाएगा ना, क्योंकि मेरे पास कॉस्ट नहीं है। सर हम किसी से उधार ले सकते हैं, अगर मैं उधार लूंगा तो बेटा मुझे बोरो करना पड़ेगा, उसे हम लोग उधार बोलेंगे ना बेटा, बोरो। बोरो पे जाता है इंटरेस्ट, तो मेरी तो कॉस्ट ही बढ़ रही है। सर हम अपना खुद का फंड लगाएंगे, तो बेटा बिजनेस का फायदा क्या हुआ, क्या पता 2 महीने बाद वो पैसे देने से मना कर दे, बैड डेट्स हो जाए। तो बिजनेस का मेन होता है क्या, पैसे की अर्निंग करना, पैसे को जल्दी इनफ्लो में लेके आना। ये हर बिजनेस चाहता है बेटा, ये हर बिजनेस चाहता है बेटा। ठीक है, तभी तो हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस जितने भी हैं वो धीरे धीरे डाउनग्रेड में जा रहे हैं, और जो अभी मॉडर्न बिजनेस बन रहे हैं उनका क्या है कि इमीडिएट पेमेंट, तुरंत करो। जितना भी आप ऑनलाइन बिजनेस देख लो वो तुरंत पेमेंट करवाते हैं। सर ऐसा थोड़ी ना है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे आप देख लीजिए, उस पर तो क्रेडिट कार्ड से तो उनको तो पेमेंट जल्दी मिल जाती है। आप भले ही मतलब बैंकों के चक्कर में आ गए, आपने जो भी आपने क्रेडिट पे ले लिया, उनको पैसा मिल जाता है। जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो कहते हैं कोई बात नहीं, आप पेमेंट बाद में दे देना, आप सामान लेके चले जाओ। वो चाहते हैं कि मेरे पास से स्टॉक हट जाए, स्टॉक हट जाए, क्योंकि उनकी भी साइकोलॉजी काम करती है। ये स्टॉक रहेगा, मुझे इसकी केयरिंग करनी पड़ेगी, मुझे इसका देखभाल करनी पड़ेगी, कल को आउटडेटेड हो गया तो सिंपल सी बात है, तो वो बेच देते हैं। लेकिन ये भी तो देखो साथ साथ कि अगर सामने वाले ने पैसे देने से मना कर दिया तो उनके लिए अब दिक्कत है। तो इसी पर्पज से हर बिजनेस क्या करता है, कैश डिस्काउंट देने के पीछे भागता है कि भाई मुझे कैश डिस्काउंट पे करना है, कैश डिस्काउंट देना ही देना है।
मतलब क्या डिस्काउंट दूंगा तो मुझे सामने पेमेंट आएगी। देने का मतलब क्या होता है कि पेमेंट मुझे जल्दी आएगी बेटा, ठीक है। यस सर, ओके ओके। सोल्ड गुड्स टू मोहित, हमारे पास ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल में क्या लिखा है बेटा यहाँ पे, सोल्ड गुड्स टू करण। अब हम सामान बेच रहे हैं करण को, उस पे लिस्ट प्राइस कितना है 25,000, 10% का क्या उसमें ट्रेड डिस्काउंट है। यहां तक का ट्रांजेक्शन आपका अलग है बेटा, ये ध्यान रखना। एंड आगे क्या लिखा हुआ है, ऑल्सो अमाउंट वॉज रिसीव फ्रॉम मोहित आफ्टर फॉलोइंग अग्रीड कैश डिस्काउंट। इसी कंडीशन में जोड़ दिया उसने, ध्यान रखना। हमने सामान भी बेचा है मोहित करण को, कितने का, इतने रुपए का। अब जो करण वाला जो है यहाँ पे, उसमें ये स्पेसिफाई नहीं किया कि करण से पेमेंट मिल गई है, बताया नहीं उसने कि करण से पेमेंट मिली है या फिर नहीं मिली है, ठीक है। तो हम मानेंगे ये कौन सा 11 को, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। लेकिन सेम डे पे आपको मोहित वाला अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है, और वो देखो सर्टेन लिमिट 7 डेज, 7 और ये 11 आ रहा ना बेटा। तो उसको कितना परसेंट डिस्काउंट देना पड़ेगा मुझे, ये देना पड़ेगा 5%, ठीक है। तो 25,000 रुपए की पहले आपको सेल की एंट्री पास करनी है, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10% का है, कितना है ये 10% का है। एंड देन उसके बाद आपको मोहित से पैसे रिसीव करने हैं, कितने रुपए, अग्रीड कैश डिस्काउंट के अंदर, ठीक है। यस सर। तो मैं 11 की एंट्री पास करने जा रहे बेटा हम लोग। पहले हम सामान बेचेंगे करण को, पहले हम सामान बेचेंगे करण को। करंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। बस यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन के लिए आपको इधर करके दिखाता हूँ बच्चे। 25,000 का आपका ये सामान है, इसमें आपको क्या डिस्काउंट 10% का है, तो 10% हो जाएगा 2500। तो जो आपने पेमेंट करनी है अब, तो आप पेमेंट करोगे यहाँ पे 22500, ठीक है। तो आप उसे पेमेंट करने वाले हो, लेकिन ये अभी आपने पेमेंट नहीं, मतलब आपको पेमेंट रिसीव नहीं हुई है। करण ने अभी तक पेमेंट नहीं की है हमें, ना हमें पेमेंट रिसीव हुई है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बीइंग गुड सोल्ड। बट अब यहाँ पे आप थोड़ा सा मेरी बातों को समझना। अब यहाँ पे देखो, सेम डे पे हमें एक ट्रांजेक्शन और करने के लिए बोला उसने, सेम डे पे एक ट्रांजेक्शन हमें और करने के लिए बोला उसने भी। तो हम लोग एक ट्रांजेक्शन और कर रहे हैं, वो है मोहित वाला, ठीक है। अब मोहित में क्या था कि जो भी आपने सामान उसे बेचा है 20,000 रुपए का, उस पर आपको 5% उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा, 5% उसको आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे लिखोगे क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहित। अब मोहित से लेने हमें 20,000 रुपए, जिसमें कि आपको उसे देना है कितना परसेंट, 5% डिस्काउंट। तो 20,000 का 5% कितना होता है, तो 20,000 का 5% आप सिंपली निकालोगे बेटा, कितना आएगा, 1,000 रुपीज। तो मैं इसको बोलता हूं ऐसे ना करके बेटा, आप लोग 10% निकालो। तो सर 10% तो लॉजिकल है, कितना आपने बताया था, एक जीरो कम कर दो, एक जीरो कम कर दो, ठीक है। मुझे कितना परसेंट चाहिए बेटा, मुझे चाहिए 5%। तो मैं 10 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, इसको भी 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, मेरा आंसर कितना आएगा 1,000। लेकिन ये सारी कैलकुलेशन आपको ऑन पेपर नहीं करनी, सिर्फ कैलकुलेशन यहाँ पे होगी बेटा, एक जीरो कम उसका हाफ अमाउंट, एक जीरो कम उसका हाफ अमाउंट। 5% जब भी बोलेगा आपसे, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास ही बताया था बेटा कि आपका टाइम वेस्ट होता है, आपकी थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस में आपका समय जाता है बेटा। और टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हमें थोड़ा सा फास्ट होकर करनी पड़ती है। और अकाउंटेंसी के अंदर बेटा यही सबसे बड़ी कमी है कि कैलकुलेशंस बच्चों को तंग करती हैं। कैलकुलेशन, बच्चों को कंसेप्ट क्लियर होते हैं लेकिन पेपर फिर भी छूट जाता है। रीजन क्या, उसके पीछे कैलकुलेशंस बेटा। 19,000, फिर आप लिखोगे यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड इज 1,000 टू, नाम क्या है सामने वाले पर्सन का, मोहित, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम मोहित। अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, मोहित से कितना पैसा को रिसीव हो गया, मोहित से आपको कितना पैसा रिसीव हो गया, तो आपका हो गया सर 19,000 रिसीव हो गए, 20,000 पूरी पेमेंट बनती थी। ओके, नेक्स्ट हम चलते बेटा ट्रांजेक्शन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास ये भी हो गया, हमारे पास ट्रांजेक्शन ये भी हो गया।
तो बेटा हमें अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है क्या कि आपको जो है 13 तारीख को क्या लिख रहा है बेटा, 13 तारीख को देखो ट्रांजेक्शन उसने लिखे हुए हैं, रिसीव चेक फ्रॉम करण इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, और अमाउंट से मिल कितना रहा, हमें 21,000 का अमाउंट मिल रहा। तो मैंने करण को सामान कितने का बेचा था, 22,500, क्योंकि 25,000 रुपए का लिस्ट प्राइस था, उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट था, तो 22,500 रुपए का उसका प्रॉपर अमाउंट बनता है। बट मैं उसको पेड कितना कर रहा हूँ, मतलब वो हमें कितना पैसा दे रहा है बेटा, तो वो कह रहा है कि हम हमें पेमेंट दे रहा है इन फुल सेटलमेंट ऑफ इन सेटलमेंट ऑफ 21,000, वो 21,000 का चेक दे रहा है कि भाई ये लो, अब मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, इसका पैसे नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको 13 के बाद अब आप जरा चेक कीजिए 14 में, 14 में आपको एक डेट और मेंशन कर रखी है, 14 में आपको एक ट्रांजेक्शन और दे रखा है, डेट नहीं एक ट्रांजेक्शन दे रखा है जिसमें लिखा हुआ है चेक रिसीव फ्रॉम करंट डिपॉजिट टू बैंक, मतलब 13 को सिर्फ चेक मिला था, जमा नहीं किया हमने बैंक में, तो मैं डायरेक्ट बैंक अकाउंट नहीं लिखूंगा, पहले मैं क्या एंट्री पास करूंगा, चेक इन हैंड, देन उसके बाद चेक बैंक टू चेक इन हैंड लिखूंगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि आप जब ट्रांजेक्शन पास करोगे बेटा, जब आपको तो सिंपल पता है कि जब भी चेक से पेमेंट हो रही है आप बैंक लिख देते हो, लेकिन आपको यहाँ पे फोकस करना है कि चेक जो है कभी कोई नेक्स्ट डे तो जमा नहीं हो रहा, और अगर मान के चलिए पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि चेक नेक्स्ट डे जमा हुआ है या आगे फर्दर जमा हुआ है, तो हम मान के चलेंगे कि जिस दिन चेक रिसीव हो रहा है उसी दिन उसकी वो डिपॉजिट भी हुआ, उस दिन वो डिपॉजिट भी हो गया। सिंपल सिंपल ट्रांजेक्शन है, कोई इसमें 3-5 नहीं करना, कोई आपको नया नहीं सोचना है बेटा। मेरी बातें क्लियर है? यस सर, ओके। तो अब हम लोग कैसे करने वाले हैं इसको, जरा ध्यान देंगे आप लोग सबको, सब बेटा मेरी बात पे फोकस करना जरा इन सब चीजों पे। तो पहले मैं फटाफट से 13 तारीख की यहाँ पे एंट्री पास कर देता हूँ। 13 तारीख की एंट्री क्या है हमारे पास, चेक रिसीव, तो मैं यहाँ पे एंट्री पास करूंगा क्या, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, कितने का चेक आपको मिला, 21,000 रुपए का, आपने उसको पेमेंट एक्चुअल में करनी थी 22,500, तो 1,500 क्या होगा डिस्काउंट अलाउड टू, सामने वाले पर्सन का क्या नाम है, करण, 22,500, बीइंग अमाउंट रिसीव या बीइंग चेक रिसीव। अब क्या हुआ है, इसके जस्ट बाद ही क्या हुआ है कि उसी ट्रांजेक्शन में आप गौर करोगे तो उसी ट्रांजेक्शन में आपको एक और हेड जोड़ रखा है कि पेड बैलेंस अमाउंट टू प्रभात इलेक्ट्रॉनिक्स, जो प्रभात इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस अमाउंट रह गया था, तो बैलेंस अमाउंट कितना रह गया था उसका, 80,000, कितना रह गया था, 80,000 का आपका बैलेंस रह गया था। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि जो 80,000 का प्रभात इलेक्ट्रॉनिक्स का बैलेंस रह गया था वो आपको पे करना है। वो आपने क्या किया, यहाँ पे बैलेंस अमाउंट पेड, बैलेंस अमाउंट पेड है, लेकिन आपको यहाँ पे कंडीशन भी चेक करनी साथ साथ आप कि प्रभात इलेक्ट्रॉनिक्स जो आप बैलेंस पे करने वाले हो उसमें एक कंडीशन लिखी हुई थी क्वेश्चन के अंदर ही कि आपने जो है कि 10 तारीख, ध्यान देना बेटा, मैंने पहले भी आपको ये बात बताई कि 2% का आपका कैश डिस्काउंट है, कितने का है 2%, अगर आप 20 दिन के अंदर पेमेंट करोगे और 10 दिन के अंदर पेमेंट करोगे तो 5% डिस्काउंट है। दो को आपने सामान को बेचा खरीदा था और 10 दिन के अंदर अगर आप पेमेंट करते हो, कितने दिन के अंदर, 10 डेज के अंदर आप पेमेंट करते हो, तो 2 + 10 ये आपका हो गया 12 तारीख तक आपको 5% डिस्काउंट मिल जाता है। बट आपने पेमेंट कब की है, उसको 13 को की है, तो इट मीन आपको डिस्काउंट कितना मिलने वाला है यहाँ पे, 2%, कितना मिलने वाला है 2%, ठीक है। तो रिमेनिंग अमाउंट बेटा कितना हमारे पास, हम फटाफट देख, तो 80,000 पे आपको 2% का कैश डिस्काउंट और मिल जाएगा, तो 80,000 तो पे 2% माइनस करना है इसमें से 2%, ठीक है। तो 2% बेटा ध्यान देना, मैंने इसके लिए आपको एक शॉर्ट कैलकुलेशन दोनों लास्ट क्लास भी बताई थी, दोबारा बता दे रहा हूं आपको। जब कभी ऐसे 1% 2% के लिए बोले तो आप पहले सोचो 1% कैसे निकलेगा, 1% निकलता है इसमें से 2 जीरो का हटा दो, ठीक है। तो ये आ गया आपका कितना 800, तो 2% कितना होगा सर 1600, सिंपल सिंपल लॉजिक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2% कितना हो जाएगा 16%, ठीक है। मेरी बातें क्लियर है, क्लियर है। तो ये कितना परसेंट आ गया बेटा आपका, इस 2% आ गया है, इस 1600 कितना आ गया 1600, तो मैं ऐसे 1600 को माइनस कर देता हूं, तो अमाउंट आ जाएगा 78400, 78400। डन है यहां तक, मेरी बात समझ आ सबको आई, ठीक है सर, समझ में आ गई। तो मैं फटाफट से भी ट्रांजेक्शन को यहाँ पे लिख देता हूं। तो पहला हमें करेंसी चेक रिसीव हो गया है बेटा, ठीक है, तो चेक इन हैंड लिख दिया मैंने, ये भी हो गया। अब हमें प्रभात को पेमेंट करनी है, प्रभात को हमें पेमेंट करनी है, ओके। तो यहां लिख रहे हैं हम लोग
प्रभात इलेक्ट्रॉनिक्स अकाउंट डेबिट हमें करनी है उसे 78400 की, सॉरी उसे तो फुल एंड फाइनल पेमेंट करनी है 80,000 से उसका अमाउंट अकाउंट यहाँ साफ करेंगे हम लोग। टू कैश, क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया। टू डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव कितना हो जाएगा बेटा हमें सर 1600 का डिस्काउंट हमें रिसीव हो जाएगा और हम उसे पेमेंट करेंगे इतने रुपए की। और फिर यहाँ लिखेंगे बीइंग अमाउंट पेड टू, बीइंग अमाउंट पेड टू प्रभात इलेक्ट्रॉनिक्स, बीइंग अमाउंट पेड टू प्रभात इलेक्ट्रॉनिक्स। डन है यहाँ तक? डन है। ओके ओके। एंड आते हैं हम लोग अब क्या लिखा हुआ है, अगला ट्रांजेक्शन क्या है बेटा हमारे पास? अगला ट्रांजेक्शन जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो करंट से जो हमें चेक मिला है 13 को तो हमने एंट्री पास करी, 14 को हमने क्या किया, 14 को हमने क्या किया बेटा, जो चेक जो डिपॉजिट कर दिया, चेक को हमने अब क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, चेक को हमने अब डिपॉजिट कर दिया। मेरी बात यहाँ तक क्लियर है? यस सर, चेक को हम लोग क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, चेक को हम लोग जमा कर रहे हैं। अब ये ट्रांजेक्शन नॉर्मल से, बस आपको यहाँ पे ध्यान देना, बैंकिंग ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो चुका है आपका। तो बैंकिंग चेक रिसीव फ्रॉम करंट डिपॉजिट इनटू बैंक, तो अमाउंट इस बार मेंशन नहीं है, क्योंकि अमाउंट मेंशन क्यों होगा, क्योंकि चेक तो आपको पहले रिसीव हो चुका है। बस उस चेक को उठाना है आपको, ये चेक को उठाना है और उसे बैंक में डिपॉजिट कर देना। तो अमाउंट कितने का था, 21,000 रुपए का। अब यहाँ पे लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन एंड अमाउंट इज 2100 being check deposited, being check deposited 21,000। डन है? डन है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या, 20 तारीख को लिखा हुआ है बैंक चार्जेस आपने पे किए हैं, बैंक चार्ज कर रहा है आपसे बैंक चार्जेस के नाम पे कितने रुपए, 200 रुपए, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपल सिंपल लिखोगे, पहले उस खर्चे का नाम, खर्चे का नाम क्या है, बैंक चार्जेस, अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीइंग बैंक चार्जेस पेड बाय बैंक। सिंपल है, ठीक है। अमाउंट कितना है सर, 200 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा ट्रांजेक्शन तरफ अपने, नेक्स्ट हम अपने ट्रांजेक्शन तरफ चलते हैं। 25 तारीख की है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर इंश्योरिंग द गुड्स, आपने गुड्स की जो इंश्योरिंग करा रखी है बाय बैंक, आपने पे कर दिया बेटा 2500 रुपये, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे ट्रांजेक्शन पास कर रहे हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। डन है? डन है। कितने रुपए का आपने उसे इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है बेटा बेसिकली, तो ये 2500 रुपये, कितना है ये, इट्स 2500, बीइंग इंश्योरेंस पेड, ठीक है। ये भी हो गया, यस सर, ये भी हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक, कितने रुपए, 20,000 रुपये। सिंपल, ये भी खर्चा है बेटा हमारे पास, हमें कुछ नया नहीं सोचना है इसमें भी। जो खर्चे हैं उसे खर्चे के नाम पे रिकॉर्ड कर देते हैं। खर्चे का नाम क्या है बेटा, सैलरी, ठीक है। आपको इससे मतलब नहीं है कि स्टाफ की सैलरी है, सिर्फ सैलरी है। सैलरी टू, कैसे पे कर रहे हो आप, चेक से, तो बैंक, ठीक है। अमाउंट कितना आ जाएगा बच्चे, सर अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा कितना 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 कितना, अमाउंट है 20,000 रुपये, कितना है, 20,000 रुपये, ठीक है। अब गारंटी कहाँ पास कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। बीइंग सैलरी पेड, बीइंग सैलरी पेड। डन है बेटा यहाँ तक? डन है। मेरी बातें क्लियर? क्लियर। तो ये बेटा मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया, उसके पीछे पर्पस क्या है, कंसेप्ट समझाने के पीछे पर्पस क्या है, मैंने क्यों उस चीज को अलग से क्वेश्चन कराया, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बेटा एग्जाम में आता है, तो वहां पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि इसको ट्रांजेक्शन पास कैसे करना है। तो मैंने आपको उसकी डेट वाइज, ट्रांजेक्शन वाइज, लैंग्वेज वाइज समझाने की पूरी कोशिश की, ताकि आप इसको अच्छे से अटेंड कर सको क्वेश्चन को और आपको प्रॉब्लम ना हो बेटा, ठीक है। यस सर, मुझे उम्मीद है आपको सारी चीजें
समझ में आई होंगी। यस सर, ओके।